बहुत बड़ी खबर शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर दुबई से अपने घर जा रहे हो, बहुत सारे मेरे परदेसी भाई जाते हैं 2 साल पे, 3 साल पे, 4-4 साल पे जाते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। चॉकलेट है, खजूर है, क्योंकि यहाँ पे खजूर इतना हर कोई जो भी यहाँ से जाता है खजूर लेके जाता ही जाता है। तो आपके लिए ये अपडेट जानना बेहद ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट खबर है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि आप यहां से चॉकलेट या फिर खजूर अगर लेकर जाते हो तो इस खबर को ज़रूर शेयर करें लोगों तक, ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि एयरपोर्ट पर जो अपडेट आया है, जो खबर है, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले दूसरा जो अपडेट आ रहा है दुबई एयरपोर्ट से, पहले क्या होता था, दुबई एयरपोर्ट में भी इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि अगर दुबई एयरपोर्ट से आप अपने कंट्री ट्रैवल कर रहे हो या फिर वहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो मात्र एआई इसमें लिंक कर दिया गया है। एआई जो सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम लिंक कर दिया है। अब मात्र आपको 6 सेकंड टाइम लगेगा, आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। इंडिया के जैसा नहीं कि आपको इमिग्रेशन जो ऑफिसर है वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर वो लोग आपको चेहरे देखेंगे, सारा डिटेल अपने कंप्यूटर में डालेंगे, तो वहाँ पे टाइम लंबी लंबी लाइन लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पे मात्र इसमें बताया गया एक पैसेंजर को 6 सेकंड का टाइम लगेगा और उनका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक नहीं आपको इमिग्रेशन क्लियर होता है तब तक आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एयरपोर्ट में आ जाओगे, लेकिन आप अंदर जाने के लिए यानी दुबई के अंदर एंट्री करने के लिए आपको इमिग्रेशन से गुजरना ही पड़ेगा। इमिग्रेशन टीम जब तक नहीं एक्सेस देगी तब तक आप अंदर दुबई के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। या फिर यहाँ से अगर अदर कंट्री जा रहे हो तब भी आपको इमिग्रेशन का परमिशन होना ही चाहिए, तभी आप जा सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, और बहुत सारे लोगों को जो टाइम वेस्ट होता था उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मुंबई एयरपोर्ट से आ रहा है। जो लोग दुबई से मुंबई जाते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बहुत सारे फ़्लाइट बेसिकली वहाँ पे कोई भी मुंबई एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लैंड ही नहीं कर पा रही है, ना टेक ऑफ कर पा रही है वहाँ से, ना लैंड कर पा रही है। तो अभी अगर लेटेस्ट में आप मुंबई एयरपोर्ट में जाने वाले हो, दुबई से या अबू धाबी से, शारजा से, कहीं से भी जाने वाले हो, तो आप अपने फ़्लाइट का जो टाइमिंग है, डिटेल हो, अच्छे तरीके से चेक कर लें। नहीं तो वहाँ जाने के बाद या फिर एयरपोर्ट में, यहाँ दुबई एयरपोर्ट में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी फ़्लाइट वहाँ नहीं जाएगी, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इसके लिए या तो अपने ट्रैवल एजेंट से एडवाइजरी ले लें या फिर आप अपडेटेड रहें, उनके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो भी अपना फ़्लाइट नंबर डालोगे तो सारा डिटेल आ जाएगा, या फिर आपका मोबाइल वगैरह लिंक होगा तो उस पर भी मैसेज आ जाएगा। तो आप मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश गिर रही है और अभी आने वाला 2-3 दिन और ऐसा ही रहेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसा आपको मालूम है और जैसा शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया, कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो 2 साल 3 साल पे जाते हैं अपने घर, और अपने बीवी बच्चों के लिए चॉकलेट है, खजूर तो लेकर जाते ही जाते हैं। तो ऐसा ही मामला, 2 मामले सामने आए हैं। एक मुंबई एयरपोर्ट से मामला सामने आया है और एक दिल्ली एयरपोर्ट से मामला सामने आया है। 3-4 दिन पहले का ये घटना है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जैसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया, खजूर एक साथ खजूर लेकर जाता है, उसके अंदर जो खजूर के अंदर गुठली होता है यानी दाने होते हैं, उसमें वो दाने को निकाल कर उसने गोल्ड का ऐसा छोटा छोटा एक सिस्टम बनाकर यानी दाना का सेम बनाकर खजूर के अंदर लेके जाता है। जब स्कैन करता है तो थोड़ा डाउट होता है उसको, जो भी स्कैन करने वाले हैं। फिर जब उनको मैनुअली खोला जाता है, देखा जाता है, उसके एक एक खजूर को चेक किया जाता है, पता चलता है कि उनमें लगभग 1 केजी से ज़्यादा गोल्ड था। तो इस तरह के स्कैम चल रहा था एयरपोर्ट में। वैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट में भी घटना घटा है, 2 दिन पहले का ये घटना घटा है और ये दुबई से ही आ रहा था। ये शख्स, इन्होंने क्या किया कि जो चॉकलेट है, चॉकलेट के ऊपर से ऐसा लग रहा था कि ये चॉकलेट है, लेकिन जब उसमें देखा गया पेस्ट हटा के तो पता चला कि अंदर में गोल्ड है और चॉकलेट का डब्बा भी था। लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि इसमें गोल्ड भी है। तो ये 2 तरह के स्मगलिंग के कारण अभी एयरपोर्ट पर जो भी दुबई से जा रहे हैं, आप या अबू धाबी से जा रहे हो, शारजा से जा रहे हो, तो अभी एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। बेसिकली खाने पीने के सामान में अगर कोई दूसरा आदमी आपको कुछ इस तरह का सामान देता है और बोलता है कि आप एयरपोर्ट पे मेरा ले जाओ, उसको दे देना एयरपोर्ट के बाहर, तो आप भूल कर भी, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी किया है कि अगर कोई भी सामान आप
आपके पास से निकलता है तो ये आपकी गिरफ्तारी होगी। बहुत सारे ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, नशीली पदार्थ की स्मगलिंग करते हैं कि और लोगों को जो इनोसेंट होते हैं, जो नए होते हैं, उनको दे देते हैं कि भाई आपको मैं 100 दिरहम दे रहा हूँ और आप ये सामान मेरा वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर दे देना या फिर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर दे देना। अगर वो क्रॉस कर जाते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन वो पकड़े जाते हैं तो ये तो नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने सामान दिया, कि आप बोलोगे भी तो बोलेगा नहीं आपके पास से ये सामान निकला है तो आपकी गिरफ्तारी होगी। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, कोई भी अगर इस तरह का हरकत कर रहा है तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें, और खाने पीने का अगर सामान लेकर जा रहे हो तो अच्छे तरीके से लेकर जाएं, क्योंकि अभी लेटेस्ट में चेकिंग चल रहा है इस दो न्यूज़ के बाद से। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।